आज का दिन बहुत अद्भुत है। एक श्रद्धा की, तप की, साधना की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज कर्नाटक गज केसरी खद्दरधारी आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब का 146वां जन्म उत्सव है। हमारा परम सौभाग्य है ऐसे महान अद्भुत गुरुदेव का जन्म दिवस मनाने का, गुणगान गाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। पूरे भारतवर्ष में वो नगरी अति पुण्यशाली हो गई है, जालना है जिसका नाम। गुरुदेव के बिना तो उसका कुछ वजूद ही नहीं था। उनके चरण पड़े, जालना तीर्थ हो गया। उनके चरणों को छूकर महाराष्ट्र अमर हो गया। उनके गुणों के बारे में मेरा तो बहुत गहरा कनेक्शन है। मेरे पिता हैं वो, मैं बेटी हूं उनकी, और उनके चरणों में की गई हर फरियाद वो कैसे सुनते हैं, कैसे थामते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसी कृपा, कैसा वात्सल्य प्रदान करते हैं। मैं खुद की अनुभूति में आई। उस श्रद्धा को आपके सामने गाऊंगी। अभी आप छोटी साध्वी से सुन रहे थे। राजस्थान बिलाड़ा गांव में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपने सामने कई मृत्यु देखी। अपने छोटे भाई के भी मन वैरागी हो गया कि संसार में कुछ भी नहीं है। जो महापुरुष होते हैं, हर चीज उनके लिए मायने रखती है और उनको हर चीज में अध्यात्म का दर्शन हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने भी तो ऐसे मृत्यु को देखा था और वो वैरागी हो गए थे। ऐसे महापुरुष होते हैं। मृत्यु उनके लिए साधारण नहीं होती कि जब मरना ही है, इस देह का समापन ही होना है, तो क्यों ना जब तक श्वास है, इन श्वासों में परमात्मा की आराधना हो जाए। और वो साधु बन गए। और साधु भी ऐसे बने जो साधु की चर्या होती है ना, उनके साथ विहार करते हुए लोग कतराते थे। जो साथ में आता था उनको प्रासुक जल पीने की प्रेरणा देते थे। गर्म पानी पियो। उनके धर्म सभा में कोई बिना मुख वस्त्रिका के प्रवेश नहीं करता था। शेर जब वो ध्यान करते थे तो उनके चरणों में आकर बैठ जाता था। नाग, सांप और शेर अक्सर उनके चरणों में बैठते थे। उनको त्राण मिलता था, परम शांति मिलती थी। ऐसे खद्दरधारी बाबा उस समय में, आज से 146 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, और जिस समय उनका साधना काल चल रहा था, उन्होंने बहुत प्रेरणा देकर अद्भुत गौशालाओं का निर्माण कराया। गाय के प्रति विशेष अनुकंपा थी उनकी। उन्होंने बहुत प्रेरणाएं दी और जगह जगह पर गौशाला खुलवाई। साधना तो ऐसी थी कि किसी के अंदर प्रेत आ गया, भूत आ गया और उनके चरणों में वो दर्शन करने आ गया, तो वो वहां टिकता नहीं था। क्या कहता था? बाबा जा रहा हूं, जा रहा हूं, क्षमा करो, ऐसे बोलते थे प्रेत, भूत, पिशाचनियां, भूतनियां। तो उस समय कहते थे कि बस हाथ जोड़कर आप जा रहे हैं, अब दोबारा इनको परेशान
नहीं करते। और जब किसी को तकलीफ होती थी तो वो कहते थे कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, तप करवाते थे सीधा। भयंकर से भयंकर रोग और शक्ति देते थे, उनके पास ऐसी शक्ति थी। वो पूरी रात्रि खड़े होकर शांति जाप कराया करते थे, पूरी रात्रि में खड़गासन में अहोरात्रि वो करवाते शांति जाप। तो ऐसी उनके अंदर वो शौर्य था, वो शक्ति थी तप की। और आज जालना में देखो क्या उनका ऑरा और क्या उनका कनेक्शन होगा जालना से। वो नांदेड़ में थे और उन्होंने जालना को चूज किया, जालना को साधना भूमि, अपनी साधना भूमि बना दी। अंतिम समय में जालना आए, वहां संथारा लिया, उन्होंने संलेखना की। और आज जालना में जहां हमने 2023 में चातुर्मास किया, वैसे हम जालना 4 बार जा चुके हैं। एक बार बेंगलोर चातुर्मास करने जा रहे थे 2016 में, नववर्ष जालना का था। फिर 18 में गए, फिर 23 में गए और फिर 2025 का जो नववर्ष था वो भी जालना में ही था। तो उस धरती से, उस मेरे प्यारे बाबा से बहुत अद्भुत कनेक्शन है। सब जगह हम गए, बहुत जगह, पर जालना वाले बाबा ने जो झोलियां भर दी, जालना वाले बाबा ने जो कृपा की है, मेरे परम पूज्य पिता श्री गणेश लाल जी महाराज साहब ने जो दिया है वो बहुत अद्भुत है। कुछ शेयर करूंगी मैं आपसे। जालना में 25 एकड़ भूमि में उनका समाधि स्थल बना हुआ है। उसी परिसर के बीच में 3 स्कूल चलते हैं। एक ब्लाइंड स्कूल है, 2 दूसरे स्कूल हैं, एक हिंदी मीडियम है और एक मराठी मीडियम, 2 स्कूल चलते हैं। बहुत विशाल गौशाला है। उस गौशाला में 3000 गायें हैं। सब गायों को ग्रीन ग्रास का भोजन मिलता है, रूखी सूखी घास नहीं, हरी घास। मैंने सिर्फ जालना में ही देखा है ये गाय की सेवा। वहां के युवा सुबह सुबह जो गायें, जिनकी जो बछड़े छोटे हैं और उनकी माताएं चली गई हैं, तो उनको अपने हाथ से जाकर दूध पिलाते हैं बोतल में। बहुत सेवा, गायों को अपने हाथ से चारा डालते हैं। और उन्होंने एक बहुत सुंदर और कार्यक्रम शुरू किया है। जैसे किसी का जन्मदिन होता है, किसी की सालगिरह होती है, तो वो जाकर होटलों में पार्टी नहीं करते, उन गैया मैया के साथ जाकर के अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनको चारा डालते हैं, खली डालते हैं, जो भी कुछ होता है, यानी गाय के संग जाकर अपना जन्मदिन या सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी, वहां उनके साथ जाकर मनाते हैं। कितना सुंदर भाव है। हम सबको भी ऐसा सोचना चाहिए। तो उनकी जो ब्लेसिंग लेते हैं, और बाबा की ब्लेसिंग तो नेचुरल, उनकी जो वो गाय, और उसी परिसर में साधु साध्वियों के लिए रुकने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है। कितने ठाणे तो वहां स्थानापति हैं, कितनी सारी साध्वियां। और वहां पर आने वाले भक्तों के लिए, क्योंकि हर अमावस पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग दर्शन करने आते हैं। कर्नाटक पर उनकी विशेष कृपा रही है। साउथ में कर्नाटक गज केसरी उनको कहा जाता है। कर्नाटक के चप्पे चप्पे में घूमकर उन्होंने साधना की है। और महाराष्ट्र में मराठे लोगों के घर से आहार लेकर के वो अपना पारणा करते थे। ऐसा आहार जैसे जिस रोटी पर ना घी है, कुछ भी नहीं है, इतनी मोटी जाड़ी रोटी, और उस सूखी रोटी के साथ ही वो
क्योंकि उन गांव में हम भी गए और मैं भी एक गांव में गई, मुझे पता चला वो मराठों का घर था कि मेरे बाबा इस घर में गोचरी के लिए आते थे। तो मेरे भी एकाशना तपस्या चल रही थी, तो मैंने कहा इस घर से जो आहार मिलेगा मैं उसी से एकाशना आज खोलूंगी, लगाऊंगी। तो ऐसे वो बाबा की कदम कदम पर जहां वो कदम रखते थे वहां पर रोगों का निवारण हो जाता था। जालना में बहुत बड़ा उनका समाधि स्थल है। इतना बड़ा तो पंडाल बना हुआ है परमानेंट, जो प्रवचन के लिए, जिसमें 3000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो ऐसी भूमि में बाबा ने हमें बुलाया। कहाँ? हमारा पंजाब। लोग कहते हैं कि पंजाब से आने वाले इतने साधु संत आए हैं, लेकिन गुरुदेव के साथ आपका क्या कनेक्शन है? जहां भी जाते हैं वहीं पर गुरुदेव की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। 2015 में सम्मेलन था इंदौर में साधु संतों का, जिस समय युवा आचार्य जी का चयन करना था। तो उस समय हम लोग भी आए। तो हमारा 2014 का चतुर्मास पूना में था। रास्ते में आते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो वो जैसे भी जो भी ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा ठीक हो गया था। तो अगला जो 2016 का चतुर्मास हमने बेंगलोर का माना था। तो हम बेंगलोर जा रहे थे, महाराष्ट्र से, जामनेर है जलगांव के पास, वहां से विहार किया। तो हम जालना पहुंचे तो जिस मेरे हाथ में चोट लगी थी, बहुत पाँव में भी लगी थी, सिर में भी बहुत चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। तो हाथ में बहुत स्वेलिंग आ गई। तो जैसे हम वहां पहुंचे तो मैंने वहां के अध्यक्ष जी, मंत्री जी को बोला, तो उन्होंने कहा हमारे सब एक्सरा निकलवा लो। एक्सरा निकलाया तो बहुत सारी दवाइयां दी डॉक्टर ने खाने के लिए। फिर मैं गुरुदेव के समाधि स्थल पर आई और मैंने कहा कि मैंने तो सुना था, पहले ही मेरे मन में बहुत भाव था कि हमें जालना जरूर आना है। मैंने गुरुदेव के समाधि स्थल पर एक लंगूर बंदर को ऐसे वंदन करते देखा था। कुछ एक वीडियो वहाँ वायरल हुआ था कि गुरुदेव के समाधि स्थल पर एक लंगूर बंदर आया और कैसे बैठा है। उधर संतों का भी चतुर्मास था, उनकी प्रवचन सभा में भी वो आकर पट्टे के पास आराम से बैठ गया महाराज साहब के पास। तो हमने कहा कि इतना अद्भुत है जालना, हमें भी वहां दर्शन करना है। तो मैंने प्रार्थना की कि मैंने तो सुना है सब लोग आकर यहाँ ठीक हो जाते हैं, मेरे हाथ का दर्द आपके दरबार में आकर भी मुझे दवा खानी पड़ेगी तो फिर क्या फायदा है। मैंने बड़ा उपालम सा बिल्कुल अपने अधिकार भाव से दे दिया। मैं रात्रि में सोई, सुबह उठी तो मेरे हाथ की पूरी स्वेलिंग उतरी हुई थी, हाथ में दर्द बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद मैंने वो जो दवा की पोटली थी वैसे की वैसे डॉक्टर के पास भिजवा दी, और उसके बाद से आज तक एक भी दवा उस हाथ के लिए, तकलीफ के लिए मैंने कभी भी नहीं खाई। फिर जो हमारा बेंगलोर की ओर विहार हुआ वो भी फूलों की तरह हुआ। वहां से मैंने अमावस उठाई, यानी चौविहारी उपवास, और उपवास के साथ भी विहार होता था तो बहुत आनंद आता था। गुरुदेव ने ऐसे रखा जैसे फूलों की तरह रखते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के, अभी विपुल जी बता रहे थे, हमारा 5 महीने का चातुर्मास था। 2:30 बजे 3 बजे रोज मैं समाधि स्थल पर जाकर हम लोग ध्यान में बैठ जाते थे। वो पास ही है जहाँ रुकने का जगह और ये समाधि स्थल। तो वहां जाकर जो अद्भुत दृश्य, जो अद्भुत कृपा उन्होंने बरसाई, जो नजर आया, जो अनुभव हुआ, वो बहुत अद्भुत। आए दिन लोगों की तो इतनी श्रद्धा है, जैसे, क्योंकि जैसे पंजाब की धरा और ये पूरा पंजाब, जगराओं में महान तपस्वी महायोगी गुरुदेव श्री रूप मुनि जी महाराज साहब का जलवा है। ऐसे ही महाराष्ट्र में जालना में गुरु गणेशी लाल जी महाराज साहब का जलवा है। तो जैसे यहाँ पर लोग किसी के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो पहले कहाँ जाते हैं, और पंजाब की तो ये सुंदर व्यवस्था है कि लोग एकदम सिंपल रूप में जाकर वहाँ विवाह भी संपन्न कर लेते हैं। एक दूसरे के गले में नवकार मंत्र पढ़ते हुए, लोगस का जाप करते हुए वरमाला पहनाई और शादी विवाह सारे आडंबरों से, सारे आरंभ समारंभ से लोग बच जाते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को सब अपना लें तो बहुत सारा समाज का और लोगों का उद्धार
हो सकता है। अगर ऐसी पूरी की पूरी इस परंपरा को अपना लिया जाए तो बहुत सारी हिंसा से लोग बच सकते हैं। लेकिन अपने अपने मन का भाव है, हमारा भाव है ऐसा, गुरु चरणों का आशीर्वाद भी हो जाता है, हिंसा और आरम समारम से भी लोग बच जाते हैं। तो ऐसे ही जो जालना में, अगर चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में किसी के घर में विवाह, शादी या बच्चे का कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहला कार्ड लाके गुरुदेव के समाधि स्थल पर रखते हैं। कितनी बहनों ने मुझे बताया, कितने श्रावक श्राविकाओं ने बताया, आकर वो दिवाली पे तेला वहीं संपन्न करते हैं। इकट्ठी 30-30 समाइक ले लेते हैं, इकट्ठी 30 समाइक। इतना अद्भुत है। वहां आकर लोग अपने बाल उतरवाकर सीधा सादगी भरा जीवन गुरुदेव के चरणों में आकर व्यतीत करते हैं। जालना बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा ही शहर है, लेकिन आज वो बहुत विशाल हो गया है। गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। जिस समय गुरुदेव ने वहां पर गौशाला खुलवाई, वहां के लोग बताते हैं, श्रावक श्राविकाएं, तो उन्होंने कहा था बाहर कहीं भी चंदा दान मांगने मत जाना, जब भी तुम्हें लगे दान पात्र खोल देना। तो आज वो लोग यही करते हैं और वहां कोई कमी नहीं है। ऐसे धन की वर्षा होती है। और गुरुदेव कितने त्यागी वैरागी थे। वो खद्दर धारण करते थे। खद्दर, वो पुराने समय का, अंग्रेजों के समय का खद्दर होगा तो वो कैसा होगा आप सोच सकते हैं। क्योंकि 4 फरवरी 1962 में तो उनका देवलोक गमन भी हो गया। वो आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के पैरेलल थे। आचार्य भगवान का 30 जनवरी को हुआ और उनका 4 फरवरी को, इतना सा ही अंतर है। उनके धर्म सभा में अमृत बरसता था। जो भी कोई उनके चरणों में आ जाता था, पूरे सबके जीवन का उन्होंने मिथ्यात्व मिटाया, सम्यक्त्व। आज भी जो गणेशी लाल जी महाराज साहब के श्रावक श्राविका हैं, वो बिल्कुल पूरे मिथ्यात्व से मुक्त हैं। उनके घर में किसी तरह का कोई आडंबर नहीं होता, किसी तरह की कोई पूजा नहीं होती, शुद्ध सामायिक होती है। बाहर के जितने भी आडंबर हैं उन्होंने मानव के जीवन से खत्म कराया। और आज भी लोग, उनके पूरे के पूरे परिवार मिथ्यात्व से मुक्त हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब। कोई श्राविका उनकी धर्म सभा में पतले वस्त्र पहनकर नहीं आ सकती थी। उसी समय सभा से उठा देते थे कि यहाँ गणेशी लाल का ब्याह हो रहा है, जो ऐसे कपड़े पहनकर आई हूं। ऐसे तीखे प्रहार करते थे। ये सादगी से भरी हुई सभा है, यहाँ सादगीपूर्ण प्रवेश होना चाहिए। और उनकी वाणी में वो अद्भुत दम था। उन्होंने लोगों के ऊपर इतना उपकार किया, इतना उपकार किया। आज भी लोग कहते हैं, हमारे सब कोई तकलीफ होती है ना, गुरुदेव के धाम पर आते हैं, उनकी मिट्टी उठाते हैं, उस मिट्टी को लगाते। कि बहन ने मुझे बताया कि बच्चे की आंख में इतनी तकलीफ थी, ऑपरेशन बता दिया था डॉक्टर ने। तो मैंने कहा ऑपरेशन बाद में, डॉक्टर से बाद में मिलेंगे, पहले गुरुदेव के पास जाना है। और गुरुदेव के समाधि स्थल पर आए, उनकी वो मिट्टी उठाई और बच्चे के सिर पे लगाई। तो कहते डॉक्टर ने आगे देखा और कहा कोई ऑपरेशन नहीं है, इसकी आंख ठीक हो गई है। तो ऐसी उस कण कण में आज भी उनकी साधना के पुद्गल विद्यमान हैं। आज भी ये श्रद्धा भी बहुत बड़े काम करती है। जब श्रद्धा जुड़ती है तो गुरु की साधना अपने आप ही काम करना शुरू कर देती है। तो पहले हमारे जीवन में श्रद्धा का जागरण होना चाहिए जब हम जुड़ते हैं। क्योंकि गुरु तत्व, आप एक बात को समझ लेना, जो गुरु तत्व है इस संसार से कभी उनके देहातीत होने के बाद भी यहाँ पर विद्यमान
रहता है। गुरु की कृपा, उनकी साधना के पुद्गल, उनके शुभ पुद्गल, उनकी शुभ वाइब्रेशन, उनकी शुभ ऊर्जा विद्यमान हमेशा रहती है। तो ऐसे अद्भुत निराले हैं बाबा। कोटा संप्रदाय एक बहुत बड़ा उनके साधु साध्वियों की श्रृंखला वाला कोटा संप्रदाय के गुरुदेव थे। तो आज भी उसमें बड़े अद्भुत साधु और साध्वियां हैं। बहुत धर्म की आराधना, धर्म जिन शासन की प्रभावना करने वाले। तो ऐसे प्यारे गुरुदेव के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और प्रणाम करते हुए कहती हूँ, बाबा जैसा ये कनेक्शन जुड़ा है आपके साथ, आप हर पल जीवन में साथ रहते हो, विहारों में साथ रहते हो, कण कण में साथ रहते हो। ऐसी आपकी कृपा बरसती रहे और हमारे जीवन पर भी आपके उस करुणा में आशीर्वाद से संयम के मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें। जिन शासन के प्रति श्रद्धा का भाव दिन दुना रात चौगुना हमारा भी आगे बढ़ता रहे। भगवान हमें भी आत्मज्ञान हो, आपकी तरह ही साधना करते करते हम अकिंचन हो जाएं। वो अकिंचन जीवन जीते थे, किसी भी चीज से कुछ लेना देना उनको नहीं था, बिल्कुल अकिंचन थे। इतने कि सुबह किधर विहार है, कहाँ जाना है, कहाँ गोचरी लेनी है, उनको कुछ भी कोई भी उनके मन के भाव बिल्कुल अलग रहते थे। जिसे कहते हैं एक फक्कड़, एक फकीर, दुनिया का कल्याण करने वाले। कितनी हिंसाओं को रुकवाया उन्होंने हैदराबाद में, कितने कितने उन्होंने अहिंसा के प्रचार प्रसार किए और गौ माता पर तो बहुत बड़ा उपकार किया। गाय, इतनी गौशालाएं खुलवाई हैं, बहुत बड़ी क्रांति थी। उस समय ये समाज छोड़ता नहीं था साधु संत प्रेरणा देकर, लेकिन इतने पुराने समय में उन्होंने, क्योंकि जब भी समाज में कोई नई क्रांति होती है तो उसका विरोध जरूर होता है। महाराज जी को क्या मतलब है गौशाला का, वो ऐसा समय था। लेकिन उन्होंने, उनके अंदर की करुणा थी गौ माता के लिए। उन्होंने बहुत सारी, क्योंकि उन्होंने वो दृश्य देखे होंगे, उन्होंने जाना होगा कि यहाँ पर गौ माता का कल्याण हो सकता है। तो वहाँ पर वो गायें, जिनको मंगल पाठ सुनने को मिलता है, जिनको नवकार मंत्र सुनने को मिलता है, जिनको साधु संतों के दर्शन होते हैं, तो वो गायें भी कितना धन्य हो गई। ऐसे मूक प्राणियों पर उन्होंने अनंत करुणा की है, अनंत कृपा की है। लोगों की श्रद्धा इस कदर उनसे जुड़ी हुई है कि जिस घास पर, सूखी घास पर वो सोते थे, दक्षिण भारत के लोगों ने आज भी उस घास को संभाल कर रखा हुआ है। जब भी किसी को कोई तकलीफ होती है तो घास का एक टुकड़ा पानी में डालते हैं और उस पानी को पी जाते हैं। इतना हल्का सा तिनका डालते हैं और पानी पी जाते हैं, और उनका विश्वास है कि अब ऑपरेशन नहीं होएगा, अब कोई बीमारी तकलीफ हमें नहीं देगी। हम कर्नाटक से आ रहे थे तो रास्ते में कोपल गांव आता है, कोपल। तो कोपल ये कर्नाटका में है। वहां पर एक श्रावक जी थे मुथा परिवार के। वो गुरुदेव के प्रति इतने सम्यक्त्वी हो गए थे कि देवलोक में देव बने। देव बनकर फिर गुरुदेव के दर्शन करने आए और कहा आपका अनंत उपकार। ये अनुभव उनके साथ रहने वाले वसंत मुनि जी ने किया कि देव गुरुदेव को वंदन कर रहा है आकर के, क्योंकि गुरुदेव ने उनका जीवन संवारा, उनको सम्यक्तों के मार्ग पर चलाया। उन्होंने धर्म साधना आराधना करके वो देवगति में गए और देव अपने उपकारी को तुरंत वंदन करने के लिए आता है और वो वंदन करने आए। तो ऐसे थे अद्भुत गुरुदेव। आज सभी आप एक एक माला उनकी जरूर करना। अभी हम उनका चालीसा गाएंगे और गणेशा अष्टक गाएंगे कि हमें भी उनकी वो कृपा, वो शुभ पुद्गल, वो शुभ तरंगे आप सबको भी प्राप्त हों। ऐसे गुरुदेव, जालना के बाबा, लोगों की अद्भुत श्रद्धा के केंद्र। 500 किलोमीटर से भी लोग पांव से चलकर उस समाधि स्थल पर पहुंचते हैं, श्रावक श्राविकाएं।
जिस समय पुण्यतिथि आती है, मेन जो पुण्यतिथि, वैसे तो हर अमावस को वहां बिल्कुल 5-7 हजार लोग आते ही आते हैं, लेकिन जो पुण्यतिथि उनकी फरवरी में आती है उसमें 50,000, 60,000, 70,000 लोग जालना दर्शन करने आते हैं। और उनमें कितने लोग तो पैदल विहारी होते हैं। आस पास के गांव से 300, 400, 500 जितना पूरा का पूरा गांव पैदल चल चल के गुरुदेव के, उनकी सुखना होती, सुखना सूखते हैं, वो मन्नत मांगते हैं क्या, कि हम गुरुदेव इस अमावस पर आपके चरणों में पैदल चलकर आएंगे। नंगे पांव चलकर आते हैं, पैदल चलकर आते हैं और अमावस पर वो जालना पहुंचते हैं। क्या श्रद्धा का आगाज है। उस पावन भूमि के आप भी भाव रखना, दर्शन करना, धन्य हो जाओगे आप। उस धरा के, उस परिसर के, 25 एकड़ में बना हुआ वो परिसर, आप उसके दर्शन करेंगे। 12 मास भोजनशाला चलती है, 350 रूम वहां पर एसी है, जो लोगों के आने के रुकने के लिए व्यवस्था है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था को वो लोग संभालते हैं। और वो कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं, ये गुरुदेव का है, सब अपने आप संभालते हैं। चारों तरफ जय जयकार होती है, जहां देखो वहां पर धन बरस रहा है, धर्म बरस रहा है, तप बरस रहा है। कितने लोग आकर तप में लीन होते हैं, कितने लोग आते हैं वो दान में अपने आप का, अपना सौभाग्य बढ़ाते हैं, कितने लोग आके तपस्या में लीन हो जाते हैं। ऐसे गुरुदेव के जलवे हैं। तो ऐसे बाबा के चरणों में हम भी नमन करते हैं। आप सब भी आज एक माला गुरु गणेश की जरूर करना। उनको सद्गुरुनाथ कहते हैं। श्री सद्गुरुनाथाय नमः, श्री सद्गुरुनाथाय नमः की एक माला जरूर करना।